देखने के लिए आया। इतना बड़ा जो काम आप लोग इतिहास रचने के लिए जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में ऐसा किसी ने नहीं किया है कि अपने गांव में रोड बनाने के लिए इस तरीके से कुदाल फावड़ा लेकर निकल पड़े देखने के लिए, है ना। हाँ, जान जाए तो कोई नेता का जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है, पॉकेट भरने के लिए आएंगे बाद में, है ना। हाँ। नेताओं ने इनके पैर पकड़े होंगे, नेताओं ने इनसे झूठे वादे किए होंगे, नेताओं ने इनसे वोट के बदले में रोड की बात कही होगी। किसी को इसके पैसे नहीं मिलेंगे, किसी को मजदूरी नहीं मिलेगी, बस ये लोग अपने गांव में रोड पहुंच जाए उस ललक के साथ, उस हौसले के साथ ये लोग काम करने के लिए भिड़ गए हैं। देखिए, हम इस दौर में जी रहे हैं कि हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट करने होने की बात करते हैं कि हम बहुत डेवलप कर चुके हैं। चर्चा का वजह सिर्फ एक कि इन लोगों ने ठाना कि अपने से रोड बनाना है। अगर सरकार हमें नजरअंदाज करती है, सरकार हमें इस तरीके से ठुकराती है, तो हम लोग अपनी जमीन पर अपने से रोड बनाएंगे। हमारे मुल्क भारत की लगभग 80% आबादी गांव में रहती है, गांव में निवास करती है, और उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, उसका काम काज, ये खेती बाड़ी में काम करते लोग हैं, और वो यहाँ पर अपना भरण पोषण करते हैं, गांव में रहते हैं। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज हमारे पीछे कुछ ग्रामीणों की तस्वीर है जिनके हाथ में कुदाल फावड़ा है, जो कांधे पर लेकर निकल पड़े हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यह जगह दिखाना बेहद जरूरी है। ये इसलिए मैं जरूरी समझ रहा हूं कि हमारे मुल्क को आजाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं, और लेकिन मुल्क की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी एक गांव झारखंड में ऐसा है जिस पर आज तक किसी शासन, प्रशासन, नेता, जनप्रतिनिधि किसी की नजर नहीं गई। उस गांव तक एक रोड नहीं पहुंचा, जबकि 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार ने यह एक्ट बनाया था कि जिस गांव की आबादी 500 से ज्यादा होगी, वहां पर उस गांव को सड़क से मार्ग से जोड़ा जाएगा। लेकिन इस गांव में अभी तक, जबकि हजारों हजार में आबादी है, लेकिन अभी तक रोड नहीं पहुंचा है। नेताओं ने अनदेखी की है, शासन प्रशासन ने अनदेखी की है। तब इन लोगों ने, हिम्मत हार चुके लोगों ने, अपने अंदर एक जज्बा लाया, एक जुनून लाया, अपनी जमीन दिखाई। इधर आइए, इधर थोड़ा सा, ये देख रहे वहां से वहां तक, यहां से लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई होगी पूरे गांव की, मेन रोड से। अपनी जमीन को इन्होंने डोनेट किया अपने नाम से, उस पर अपने से निकल पड़े रोड बनाने के लिए। नेता प्रशासन जब लोग ऐसे नजरअंदाज करेंगे लोगों को, तब ये लोग आखिर कहता है ना कि मरता क्या ना करता, ठीक वैसा ही ये लोग अपने से रोड बनाने के लिए भिड़ गए हैं। अपने से इन्होंने चंदा इकट्ठा किया, चंदा जमा किया, बाहर से मिट्टी लाकर और जो सारी चीजें हैं लाकर अपने गांव में रोड पहुंचाने का काम कर रहे हैं। है ना ये झारखंड की एक दुखद भरी तस्वीर, है ना ऐसी तस्वीर जो नेता पर लोग इस तरीके से लोगों को नजरअंदाज करते हैं। वोट का वक्त आया होगा, इस गांव के लोग वोट भी करते होंगे, नेताओं ने इनके पैर पकड़े होंगे, नेताओं ने इनसे झूठे वादे किए होंगे, नेताओं ने इनसे वोट के बदले में रोड की बात कही होगी। लेकिन आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी सारे नेताओं ने इनको ठगने का काम किया है। गांव का नाम आप सोच रहे होंगे कि क्या है, वो बताना बेहद जरूरी है। झारखंड का एक जिला गोड्डा, गोड्डा जिला के अंतर्गत आने वाला एक प्रखंड बसंतराय, बसंतराय प्रखंड में ही एक गांव है कासिम अली टीकर, जहां के लोगों का चर्चा अभी पूरी तरीके से नेशनल लेवल पर हो रहा है। चर्चा का वजह सिर्फ एक कि इन लोगों ने ठाना कि अपने से रोड बनाना है। अगर सरकार हमें नजरअंदाज करती है, सरकार हमें इस तरीके से ठुकराती है, तो हम लोग अपनी जमीन पर अपने से रोड बनाएंगे। ये लोग निकल पड़े और अपने चंदा इकट्ठा करके गांव वाले के घर में 100, 200, 500 रुपए जमा करके मिट्टी भराई का काम चालू है। यहाँ पर देखिए, ये सारे लोग अपने खेतों में खुद से काम करने, अपने रोड बनाने के लिए। सबसे पहले एक बुजुर्ग चाचा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपकी आपकी उम्र कितनी है? 40। 40 साल। जी। 40 साल से आप इसी गांव कासिम अली टिकर में जी, रहते इसी हैं। गांव में रहते हैं। इस गांव में रोड पहुंचा है? नहीं, आज क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? आज हम लोग परेशानी की वजह से हम लोग रोड बना रहे हैं। इसका मतलब यही है कि नेता लोग को आप लोग वोट नहीं देते होंगे। देते हैं वोट, आश्वासन ऐसे देता है कि वोट दीजिएगा तो रोड नहीं देगा। नहीं, मतलब कि नहीं दे रहा है। आज कर देंगे, अच्छा हो जाएगा, मतलब इसी में तरह का रखा है। कितने दिन हुए होंगे चाचा इस गांव को बसे हुए, कितने दिन हुए होंगे? बहुत दिन हो गया, हम लोग का बाप दादा सब गुजर गया यहाँ से। हाँ। अभी तक हम लोग को रोड नहीं मिला है, और हम लोग को बहुत परेशानी है, मैयत भी होता है। भर ठोना कादों में हम लोग सभा पे जाते हैं मिट्टी देने के लिए। ये दर्द समझ रहे हैं आप? नेताजी, मैं आपसे कह रहा हूं, दर्द समझ रहे हैं इन लोगों का?
अभी ये रोड जैसे ही बन के तैयार हो जाएगा ना, आप लोग अपनी रोटी सेकने के लिए आइएगा यहाँ पे। आप लोग इस फिराक में रहिएगा कि कैसे इस रोड का किसी मनरेगा विभाग से जोड़ दिया जाए, किसी और जगह रांची पहुंच के सैंक्शन करवा लिया जाए, ताकि हमको ठेकेदारी मिल जाएगा और हम इसमें बढ़िया माल छाप के लेकर चले जाएंगे। ये आप लोग कीजिएगा। लेकिन इन लोगों के दर्द को पढ़ने का अब यहाँ पर जरूरत थी आपकी, तो आप अभी तक कोई नेता आया देखने के लिए? कोई नहीं आया है देखने के लिए, आज दिन तक भी नहीं आया है। हम लोग बहुत लोग को जिताए करे, लेकिन कुछ नहीं। कितना दिन से आप लोग यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहे हैं? आज 4 दिन हो गया। 4 दिन पहले आप लोगों ने फैसला किया कि नेता लोग नहीं देगा, नहीं है, चलो कुदरा उठाओ, लाठी उठाओ, डंडा उठाओ, अपने से काम करना स्टार्ट हम करो। लोगों ने देखा कि कोई नेता का कोई प्रक्रिया इसमें देख ही नहीं रहा, ना कोई बनाने के लिए आ रहा, ना कोई आश्वासन देते। इलेक्शन आएंगे तो कहेंगे आप वोट दीजिए, अगली बार बन जाएंगे, अब बन जाएंगे। अब कोई नहीं। जब देखा हम लोगों ने कि पूरी गांव इकट्ठे हुए, इकट्ठा होने के बाद डेली कुदाल, बच्चा, छोटे बड़े जितने सब कोई आज 4 दिन से इसमें काम पे लगे हुए हैं। है ना? हाँ, आप लोग खुद से काम कीजिए, हाँ, खुद खुद से से काम अपना रोड बना लीजिए। अपना काम खुद से कर रहे हैं। काम घर का सब बर्बाद हो रहा है, मगर रोड में लगे हुए हैं। है ना? हारी बीमारी सब छोड़ के इस टाइम अभी रोड पे ही लगे हुए हैं, सारे के सारे, छोटे बड़े जितने भी हैं। जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी। सबसे पहले भूमि अधिग्रहण होता, भूमि अधिग्रहण के बाद फिर यहाँ पर रोड का काम स्टार्ट होता था। इस क्षेत्र में कोई सांसद होंगे, इस क्षेत्र में कोई विधायक होंगे, इस क्षेत्र में कोई जिला परिषद भी होंगे, मुखिया भी होगा, लेकिन सिर्फ वोट लेने के लिए, इन लोगों का इस्तेमाल करने के लिए। कुछ और लोग हैं, आइए चल के आइए थोड़ा सा फिरदौस भाई, आइए जरा सा 1 मिनट आपसे मैं बात करूंगा, लग रहा है। चलिए, सबसे पहला सवाल, आपके सांसद कौन है? निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे जी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में, यह आपके संसदीय क्षेत्र में आता है। कुछ दिन पहले आपने देवघर में हवाई जहाज उड़वाया है, लेकिन यहां इन लोगों को पैदल चलने के लिए भी रोड नहीं है, साइकिल ले जाने के लिए भी रोड नहीं है। मैयत जो मिट्टी का जनाजा होता है, ये लोग इस तरीके से कादों में ले जाने को मजबूर है। ये हकीकत है। विधायक कौन है? अमित मंडल। अमित मंडल जी। पहली बार बने, दूसरी बार बने हैं? दूसरी बार बने। अमित मंडल जी, आपका दूसरा कार्यकाल, आपका दूसरा कार्यकाल, ये आपकी पब्लिक, ये आपकी जनता, ये आपसे नाराज है। आखिर नाराज हो भी क्यों नहीं? देखिए किस तरीके से मिट्टी लाया जा रहा है। देखिए ये लोग अपने चंदे के पैसे से ट्रैक्टर पे मिट्टी लदवा कर इस तरीके से लेके जा रहे हैं। चलिए डालिए, देखिए ये तस्वीर है। आज के वक्त में अगर ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आएगी, तब कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं, लोगों को ठगने का काम किया गया है। हम इस दौर में जी रहे हैं कि हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट करने होने की बात करते हैं कि हम बहुत डेवलप कर चुके हैं, हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। लेकिन सच में आज ये गांव वाले अपने आप में आत्मनिर्भर हो गए हैं कि किसी से उम्मीद नहीं रही, किसी शासन प्रशासन नेता जनप्रतिनिधि से उम्मीद नहीं। ये लोग अपने आत्मनिर्भरता को दिखाते हुए अपने कांधे पर इस तरीके से कुदाल और फावड़ा लेकर निकल पड़े हैं रोड को बनाने के लिए। आइए कुछ और लोग हैं, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए चाचा। कौन है विधायक बताए थे? अमित मंडल। अमित मंडल जी। क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे ये लोग? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? आप इस क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं है क्या? वोट की संख्या कम है, इस वजह से इन लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या है आपका जिला पर? इधर आइए, इधर आइए, इधर चाचा, बूढ़े चाचा, जिला परिषद के नाम जानते हैं? नहीं, हमें जानते हैं। आप बताएं क्या नाम है जिला परिषद का? तसामुल हक। कुछ किया, कोशिश कुछ किया? कुछ नहीं। देखने के लिए आया। इतना बड़ा जो काम आप लोग इतिहास रचने के लिए जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में ऐसा किसी ने नहीं किया है कि अपने गांव में रोड बनाने के लिए इस तरीके से कुदाल फावड़ा लेकर निकल पड़े। देखने के लिए आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं। अमित मंडल भी नहीं आए? नहीं। निशिकांत दुबे भी नहीं आए? नहीं। मुखिया जी कौन है? जावेद। जावेद, वो भी नहीं आए? वो आए थे कल। वो आए थे देखने के लिए, जी। लेकिन कुछ किया नहीं। आप लोग चंदा कर रहे हैं, कोई नेता चंदा दिया? नहीं। कोई चंदा दिया कोई नेता चाचा आप लोग कोई रोड बनाने में? नहीं, चंदा कोई जिला परिषद सब चंदा दिया? नहीं, नहीं। मुखिया जी? कोई नहीं। विधायक जी? नहीं, विधायक जी। आय हाय हाय, हाय रे बाप, कितनी बेहद शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है। आपको जनप्रतिनिधि कहते हुए भी इन्हें शर्म आएगी। मुखिया जी ने आश्वासन दिया है, मुखिया जी ने आश्वासन की जरूरत नहीं है सर। यहाँ पर खड़े रहकर इन लोगों के साथ आपको हाथ बिठाना चाहिए था। अगर आप सवाल नहीं कर सकते अपने बड़े उच्च अधिकारी से, तो आकर कम से कम यहाँ पर इन लोगों का साथ देते, इनके जो काम है इनकी सराहना करते। इससे पहले के भी विधायक रहे होंगे। इससे पहले कौन विधायक था? इससे पहले अमित मंडल जी से पहले संजय यादव। संजय यादव जी। देखिए ना,
आप भी आए होंगे, कभी आए हैं, कभी आपके गांव कोई नेता आया है? यहाँ तो रोडे नहीं तो आएगा कैसे हो? नेता भी नहीं आता है। कोई- ओ मर रहा है उधर मरने दो, मरने दो, है ना? कोई कोई जरूरत मतलब नहीं है। किसी को, कोई नेता को कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, जब वोट आता है, इलेक्शन आता है, हाँ, तब वो कादों में इतना डूब करके, हाँ, इतना डूब करके आता था। आता था। उस टाइम वोट का मामला वोट है। का मामला है, वोट नहीं तो बस सब खत्म। वोट हुआ कि सब खत्म, सब भूल जाता, चिन्हवे नहीं करता कि कौन है, ये चिंता हकीकत ही नहीं है कौन है। ये हकीकत है इस गांव की। आइए देखिए फिर से कि ये इस तरीके से ये लोग चंदा करके बेचारे, मुझे बहुत अफसोस आ रहा है इन गांव वालों की स्थिति को देखकर कि कैसे ये लोग जिंदगी जीने को मजबूर हैं, कैसे ये लोग अपने, देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर आ रहा है और ये लोग लेकर जा रहे हैं। आय हाय, आइए कुछ दिखाइए थोड़ा सा इधर, फिरदौस भाई दिखाइए तो कितना लंबा दूरी होगा यहाँ चाचा, कितना लंबा होगा? 1.5 किलोमीटर ना। 1.5 किलोमीटर रोड बनाने का इन्होंने इरादा खुद में ठान लिया है, खुद से इन लोगों ने फैसला किया है। अगर नेताजी नहीं देगा तो नहीं, ये हम लोग कम है क्या? अपने से यहाँ से देखिए वहां तक, वो मेन रोड यहाँ पर से दिखाई दे रहा है, मेन रोड वहां से स्टार्ट होता है, वहां से लोग मिट्टी भराई का काम स्टार्ट कर चुके हैं। इस रास्ते से होते हुए गाँव जरा सा दिखा दीजिए, किधर गाँव है वो देखिए, वहां तक ये लोग खुद से रोड बनाएंगे, अपने पैसे से रोड बनाएंगे। ये शर्म की बात है उन नेताओं के लिए, शर्म की बात है इस प्रदेश की सरकार के लिए, शर्म की बात है यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों के लिए कि आज के वक्त में भी ऐसी स्थिति अगर देखने को मिले तो कहा जा सकता है कि वैसे नेता किसी काम के नहीं है जो इन तड़पते लोगों के, बेसहारा लोगों को देखने के लिए नहीं आते हैं। चलिए इन लोगों की हिम्मत को सलाम करता हूं, इन लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इन्होंने जो आईना दिखाने का काम किया है, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के प्रतिनिधियों को, उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए कि इस तरीके के लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने काम के लिए आपके पास गुहार लगाने गए थे, लेकिन आप लोगों ने इनकी एक न सुनी थी। इन्होंने फैसला किया कि नहीं, ये हम अपने कंधे पर इसको लेकर करेंगे। अपने कंधे पर इन्होंने फावड़ा उठाया, कुदाल उठाया और निकल पड़े। दिखाई जरा सा फिरदौस भाई, किस तरीके से गांव के पूरे ग्रामीण भिड़ गए हैं। आइए दिखाइए जरा सा, ये देखिए, कोई मजदूर नहीं है यहाँ पे, कोई इसमें जन नहीं है, कोई लेबर नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। ये लोग खुद से, अपने सारे गांव के लोग हैं जो इस तरीके से कितने जोश के साथ, कितने जज्बे के साथ, देखिए इस तरीके से अपना जमीन को दान करने के बाद, सबसे पहले अपने जमीन को दान किया, उसके बाद देखिए काम करने के लिए भिड़ गए हैं। ये देखिए तस्वीर कितनी जबरदस्त खूबसूरत तस्वीर है। ये गांव के प्रति मोहब्बत है कि हमारे गांव में रोड होना चाहिए, हमारे गांव में रोड बनाने के लिए ये लोग खुद से निकल पड़े। ये देखिए पूरे लोग, गांव के सारे लोग, किसी को इसके पैसे नहीं मिलेंगे, किसी को मजदूरी नहीं मिलेगी, बस ये लोग अपने गांव में रोड पहुंच जाए, उस ललक के साथ, उस हौसले के साथ ये लोग काम करने के लिए भिड़ गए हैं। देखिए, ये देखिए मिट्टी आ रहा है, जैसे ही मिट्टी उतरेगा ये लोग पूरा भिड़ जाएंगे। ये देखिएगा अभी, अरे बाप क्या जज्बा है, क्या जोश है। खुशी इस बात की है इन लोगों के अंदर कि चलो कम से कम हमारे गांव में मिट्टी के सहारे ही सही, लेकिन एक रोड का निर्माण तो होगा। मिट्टी का एक रोड बनने जा रहा है, जैसे ये रोड बन के कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पर ढेरों नेता आएंगे अपना अपना जुगाड़ लगाने के लिए कि इस रोड में पीसीसी हो जाए और ठेकेदारी मिल जाए। जबकि जरूरत अभी थी, सबसे पहले आपको मिट्टी भराई का काम करना चाहिए था, सबसे पहले भूमि अधिग्रहण करने वालों को मुआवजा मिलवाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन लोगों को मुआवजा नहीं चाहिए, इन लोगों को चाहिए तो चाहिए सिर्फ रोड। ये तस्वीर है झारखंड के गोड्डा जिले की, कहीं पर भी ऐसी तस्वीर अगर आपको मिले तो दिखाइएगा जरूर। और ये वीडियो कैसा लगा, इन लोगों की स्थिति पर आप क्या कहेंगे, इन लोगों के जज्बे को देखकर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स हमारा हमेशा खुला रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर आप व्यक्त कीजिएगा। ये देखिए मिट्टी उतरता है, ये लोग इस तरीके से काम करने के लिए भिड़ जाते हैं और हल्ला करते हुए। कै दिन से 4 दिन से एकदम पूरा गांव वाला मिल आज 4 दिन हुआ एकदम हम लोग लगे हैं। जब तक करते रहना, जब तक पूरा नहीं हो जाए। पूरा नहीं होगा तो छोड़ेंगे नहीं, है ना? हाँ, जान जाए तो कोई नेता का जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत नहीं। यहाँ पॉकेट भरने के लिए आएंगे बाद में, है ना? हाँ। वाह वाह, बिल्कुल सही है। नेताओं को ऐसा ही जवाब देना चाहिए अगर गांव वालों की कहीं पर ऐसी स्थिति है। जिला परिषद आया था आज सुबह, सुबह किस लिए आया था? आया था देखने, आज सुबह आने की जरूरत थी। आज आके क्या करेंगे वो? आज आया था जब आना चाहिए था। आप लोग तो उसके पास कभी न कभी गेवेन किए होंगे कि हमको रोडवा बनवा दीजिए। तब कहाँ थे वो लोग? कहाँ बनाएंगे 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 बनाएंगे।
बना रहे हैं, जिला परिषदें बनवा रहे हैं, विधायक जी बनवा रहे हैं, सांसद जी बनवा रहे हैं, मुखिया जी बनवा रहे हैं, क्या आप लोग बना रहे हैं? किसी का नाम मत लीजिए आप लोग सब नेता का बहिष्कार कीजिए, जितना इधर का नेता है सबका बहिष्कार कीजिए। जो आया है, जैसे मुखिया जी आया वो आश्वासन दिया, आज मैंने सुबह आया, आश्वासन से अब आश्वासन का वक्त नहीं है। हम उस दौर में जी रहे हैं चाचा, हम उस दौर में जी रहे हैं जब बड़का बड़का फ्लाईओवर बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। उस स्थिति को देखिए और यहाँ के आप अपनी स्थिति को देखिए, तब आपको लगेगा कि नहीं आप लोग बहुत पीछे, कोई भी 1000-2000 देने से नहीं है ना होगा हो, हैं? बहुत वो तो पीछे हम लोग- रखा है। हम लोग मैंने कैसे कर रहे हैं तो वो मैंने अल्लाह ही जान रहा है, अल्लाह आप लोग जानता अपने है, तरफ हाँ, से कर रहे हैं। हम लोग अपने तरफ से बिल्कुल इन लोगों को जानबूझकर इतना पीछे रखा गया है ताकि इन लोगों का विकास ना हो सके। और हर बार हर साल जितने भी चुनाव आएंगे, चुनाव का तो हमारा देश ही है, हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव आएगा और यहाँ के लोग इस तरीके से चुनाव के नाम पर, वोट के नाम पर इन लोगों को लॉलीपॉप और लड्डू देते रहेंगे, इन लोगों से वोट ऐंठने का काम करते रहेंगे। आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे उस रोड पर सी जिसकी हकीकत में आपको दिखा रहा था। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लैश इरम। जय हिंद।